प्रभु प्रेमी नमस्कार। 12 नवंबर को दीपावली आ रही है। इस दीपावली पर एक संकल्प लेना, भाई को भाई से नहीं लड़ना, अपने बेटे को हक देने के लिए भाई का हक नहीं मारना। अगर आप प्रभु राम का आशीर्वाद चाहते हो तो भाई का भाई से प्यार हो तो वो प्रभु राम का आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं किसी के घर गया, उन्होंने रामायण का पाठ रखा हुआ था। मैंने उनको कहा कि आपके जो बगल वाला भाई है वो क्यों नहीं आया? तो जिसने रामायण का पाठ रखा हुआ था उसने कहा, महाराज जी मैं उससे मकान का केस जीत गया। मैंने कहा अच्छा? कहता हमारी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, पुलिस तक बात चली, अदालतों में चले। मैंने कहा क्या खूबी, क्या अच्छा किया। एक 4 इंच जगह की दीवार को अपनी तरफ करने के लिए इतना बड़ा अपराध किया। माँ को कचहरी में खड़ा दिया, पत्नी को खड़ा दिया, बहनों को खड़ा दिया। कितना बड़ा अपराध किया। अरे तुम नाम राम का ले रहे हो, राम जैसा त्याग तो करके देखो, राम जैसे बन के तो देखो। हम बड़े राम से कहते हैं राम राम जी, बाद में गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। दीपावली पर एक संकल्प लो, अगर प्रभु राम को मानना है तो भाई का भाई से झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर झगड़े होते क्या होता है? माँ तेरी तरफ रहेगी, पिता मेरी तरफ रहेगा। वो माँ बाप का जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर माँ बाप हमारी जिंदगी में हमारे विधाता हैं, अगर हम इस मन को मंदिर कहते हैं, घर को मन मंदिर कहते हैं, तो उसमें जो हमारे माता पिता हैं वो देवता हैं। अगर ऐसी बातें करोगे तो प्रभु राम भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। बड़े बच्चे हैं, कोई वैष्णो देवी जाता है, चिंतपूर्णी जाता है, बड़े अच्छी बात है, जाओ। मगर ध्यान रखना, अगर घर में अपनी माँ को परेशान करते हो, माँ आपसे दुखी है, वो माँ जिसने आपको गर्भ में रखा, तो जो पहाड़ी वाली माता है वो आपको कभी आशीर्वाद नहीं देगी। दीपावली के रोज अंदर की सफाई कर लो, इस ब्रेन की सफाई कर लो, मन मुटाव खत्म कर दो, फिर प्रभु राम आपके घर आएंगे। जब प्रभु राम आपके घर आएंगे फिर मां लक्ष्मी भी आएगी, वीर बजरंग बली भी आएंगे। हमारा कहने का भाव क्या है? जैसे अंदर का तन साफ करना है, अंदर का भी तन साफ करना है, ये मन साफ रखना, अंदर का बर्तन साफ रखना, तब प्रभु राम मिलेंगे। दीपावली के रोज अंदर की सफाई करके, भूल चूक मान के, निंदा चुगली को छोड़ के, और अपना एक ही टीचा बनाओ, मैंने भगवान से मिलना है। भगवान से मिलने के लिए रास्ते में कंकर कांटे गंदगी नहीं होनी चाहिए। धीरे 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 चलते प्रभु को पा जाओगे। अगर भगवान को मानते हो, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को क्यों कहा जाता था? वो हर काम करने से पहले सबकी सलाह लेते थे। जो काम करके आता था उसका धन्यवाद कहते थे। प्रभु राम ने कभी नहीं कहा मैंने किया, मैं किया, मैं करने वाला हूं। उन्होंने थे सब पर दया दृष्टि रखी, प्यार रखा, आशीर्वाद रखा, प्रजा के भी सुनी। अगर हम लोग भी अपने घरों में इसी तरह अपने घर के हर सदस्य की बात सुने, क्रूर होकर गुस्से में ना बोले, माता पिता की बात का ध्यान दें, हर किसी को प्यार करें, हर किसी का दुख समझे, हर किसी का भाव समझे, तभी प्रभु राम मिलेंगे। नहीं तो राम राम कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो दीपावली आ रही है, संकल्प ले लो, प्रभु राम की तरह जीवन गुजारना है, प्रभु राम की तरह बनना है, सबसे प्यार करना है, किसी का हक नहीं मारना, किसी को परेशान नहीं करना, अपनी धुन में मस्त रहना। फिर जब प्रभु का आशीर्वाद मिलता है तो फिर विष्णु भगवान भी आते हैं, लक्ष्मी जी भी आते हैं, भोले बाबा भी आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर भगवान को मानना है, पहले मन को साफ करो, मन शुद्ध रखो,
और ऐसा कार्य कोई ना करो जिससे किसी का दिल दुखे। जब किसी का दिल दुखता है, वो बददुआ लगती है, तो उससे पाप नहीं होता। दीपावली के रोज आपके घरों में आपके ना काम आने वाली चीजें हैं, वो बांट के हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का के बांटो। बड़े लोगों के घरों में मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट बेकार हो जाते हैं, गरीबों के मुंह तक पहुंचाओ। आपका दिवाली वाले दिन रात देख लें आपकी क्या चीज लग गई, जो बच गई फौरन इर्द गिर्द कितने जरूरतमंद बैठे हैं, उनको दे के आओ, प्रभु राम का आशीर्वाद मिलेगा। अरे करके तो देखो प्रभु राम का गुणगान, प्रभु राम की तरह जीवन गुजार के देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के देखो। छोटी सी बात बताता हूं, जब रावण का वध हुआ तो प्रभु राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, ये जो विद्वान है, ये राक्षस जरूर है पर बहुत विद्वान है। इसने इतनी तपस्या करी थी कि शिव शंकर इन्हें कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, इन्होंने गर्दन काट के उनके आगे रख दी। भगवान को इनकी बात माननी पड़ी। ये बहुत विद्वान ब्राह्मण है, लक्ष्मण जा इनसे आशीर्वाद और अच्छी बात लेके आ। लक्ष्मण जी गए, जाके सिर की तरफ खड़ गए, फिर आ गए, कहते प्रभु ये तो कुछ बोलते नहीं है। तो प्रभु राम ने कहा, जब किसी से आशीर्वाद लेना हो, किसी का गुण लेना, पैरों की तरफ ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं। हम बच्चों को कहते हैं पैरी हाथ लगाना, जाते आपको आशीर्वाद मिलेगा। फिर वो दोबारा गया, चरणों की तरफ प्रणाम करके खड़ा हो गया, कहते प्रभु मुझे ज्ञान दो। तो उन्होंने कहा, आज का काम कल पे मत छोड़ना, किसी को कमजोर ना समझो, किसी से बिना सोचे समझे बात किए झगड़ा नहीं करना, तो जिंदगी में सुखी रहोगे। आप देखते हो ना, जब भगवान प्रभु राम भी रावण के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, उसके बाद तीर मारते हैं तो अग्नि देते हैं, उन्होंने कभी उनको अपना दुश्मन समझा ही नहीं। ऐसे भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमें प्रभु राम मिलेंगे। दीपावली के रोज आप घर के सभी सदस्य बैठ करके लक्ष्मी माँ का पूजन करें, प्रभु राम का पूजन करें, आरती करें, भजन गाएं, इकट्ठे बैठे, छोटे बड़ों को प्रणाम करें, बड़े छोटों को आशीर्वाद दें, काले कपड़े मत डालना, और सारी रात कोशिश करना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम धनम दे लक्ष्मी नमः, ओम धनम दे लक्ष्मी नमः, ओम धनम दे लक्ष्मी नमः। इससे घर में ऊर्जा आएगी, प्रभु ऊर्जा आएगी, धन दाने की कृपा होगी, ग्रह क्लेश, बुरे ग्रह क्लेश सब मिट जाएंगे, घर में शांति रहेगी। मगर प्रभु राम जैसे बनो, जिस तरह प्रभु राम थे उसी तरह बनना। आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो। तो भगवान राम सा चरित्र बनाना, आप जिंदगी में बहुत कामयाब रहोगे, दुनिया भी आपको प्यार करेगी और प्रभु भी आपको आशीर्वाद देंगे। यूट्यूब एट ए टाइम मिशन पे जाके अन्य वीडियो भी देखा करें, आपको बहुत गुण मिलेंगे। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।